वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द वेज ऑफ सनातन में। आज मैं आपको सकट चौथ की कथा सुनाऊंगी। सकट चौथ का त्यौहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल रहकर शाम को फलाहार खाती हैं और सकट माता पर पूरी पकवान चढ़ाती हैं तथा कथा सुनती हैं। इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। तो आइए सकट चौथ की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया और उसका लड़का था। लड़का पशु चराकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। माँ हर साल संकट चौथ का व्रत रखती थी और पक्का भोजन जैसे पूरी और पूड़े बनाकर व्रत खोला करती थी। एक बार माँ ने संकट चौथ का व्रत रखा तो जब उस दिन लड़का भैंस चराकर वापस लौटा तो उसकी चाची ताई ने उसको रास्ते में रोका और कहा कि तू तो पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करता है और तेरी माँ तेरे पीछे से पूड़ी और पूड़े बनाकर खाती है। यकीन ना हो तो आज घर जाकर देख लेना। उसने घर जाकर देखा तो सचमुच उसकी माँ ने अपना संकट चौथ का व्रत खोलने के लिए पूड़े और पूड़ी बना रखी थी। ऐसा देखकर उस लड़के को क्रोध आया और वह घर से निकल गया। ऐसा देखकर उसकी माँ ने उसको समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना और वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी माँ ने जाते समय तिल के दाने उसे एक पल्ले में बांध कर दिए और उसे कहा कि यह संकट के समय काम आएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। चलते चलते जब वह थक गया तो वह एक गांव में एक बुढ़िया के घर रुक गया। उस गांव में हर वर्ष एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। उस दिन बुढ़िया के लड़के की बारी थी। बुढ़िया ने लड़के को तिलकुटी खाने को दी और फिर वह लेट गई। लेटे लेटे वह धीरे धीरे रोने लगी। लड़के ने बुढ़िया माँ से उसके रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया माँ ने कहा कि मैं इसलिए चिंतित हूँ कि आज मेरे बेटे की बलि देने की बारी है। उस लड़के ने बुढ़िया माँ से कहा कि माँ तू घबरा मत, आज मैं तेरे बेटे की जगह जाऊँगा। बेटे ने कहा कि जब कोई बुलाने आए तो तू मुझे जगा देना। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटे कौन किसकी जगह जाता है, परंतु उस लड़के ने विश्वास दिलाया और सो गया। फिर जब राजा के व्यक्ति बुढ़िया के घर उसके लड़के को बुलाने आए, फिर पहले तो बुढ़िया माई घर का सामान इधर उधर खटकाती रही, परंतु जब उस लड़के की नींद नहीं खुली, फिर बुढ़िया माई बर्तन इधर उधर रखने लगी। फिर बर्तनों के शोर से उस लड़के की नींद खुल गई। बुढ़िया माई ने कहा कि उठ जा बेटा, राजा के व्यक्ति आए हैं। लड़का उठा और तिल के दाने लेकर राम राम करता हुआ चला गया। ईंटें मंगवाई गई और घड़ा मंगवाया गया। लड़के ने तिल के दाने घड़े के चारों ओर बिखेर दिए और घड़े में बैठ गया। जब ईंटें चिन दी गई, आवा 1 सप्ताह में पकता था, परंतु उस वर्ष आवा 3 दिन में ही पक गया। जब सेवक भट्टे से ईंटें उतारने लगे तो अंदर से वह लड़का बोला कि भाई धीरे धीरे ईंटें उतारना, अंदर मैं भी हूँ। तो सेवक डर गए। उन्होंने सोचा यह कोई भूत है। सेवकों ने राजा को सूचना दी और राजा ने लड़के से पूछा कि तेरे पास ऐसी क्या चीज़ थी कि 3 दिन में आवा पक गया और तुझे कुछ भी नहीं हुआ। लड़के ने सारी बात बता दी। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और राजा ने बुढ़िया माई पर बहुत गुस्सा किया और बुढ़िया माई से कहा कि तुमने अपना लड़का तो बचा लिया और उस लड़के को भेज दिया। यह सुनकर उस लड़के ने कहा नहीं, बुढ़िया माई से कुछ नहीं कहना, और कहा कि मैंने ही कहा था कि उस लड़के की जगह मैं चला जाऊं। मेरी माँ ने संकट चौथ का व्रत रखा था
और चलते समय तिल के दाने दिए थे और कहा था कि इन्हें संकट के समय यह तुम्हारे काम आएंगे। मेरी माँ ने कहा था कि संकट के समय यह तिल के दाने ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। और दूसरी ओर उस लड़के की माँ उसके गम में रो रो कर अंधी हो गई। जब कुछ दिन बीत गए तो बहू कहने लगी कि चलो अपने घर चलते हैं। बहू को लेकर वह लड़का जब अपने घर आया तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी। उसे राजा बना देखकर ताई, चाची और अन्य औरतें इकट्ठी हो गई कि जो असली माँ है वह अपने बेटे को पहचान ले। लड़के को राजा बना देखकर सभी औरतें कहें कि यह मेरा बेटा, यह मेरा बेटा। फिर किसी ने कहा कि एक बुढ़िया माई है जो अपने बेटे के गम में रो रो कर अंधी हो गई है। जब उस अंधी माई को बुलाया गया तो उस लड़के की आवाज़ सुनते ही उस बुढ़िया की छाती से दूध की धार बहने लगी। सभी को यकीन हो गया कि यह उसी बुढ़िया माई का बेटा है। बहू ने सास के पैर छुए और दोनों सास बहू एक दूसरे का धन्यवाद देने लगी। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहते सुनते मुखारा बढ़ते सभी का भला हो। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।